कि क्या तालिबान पाकिस्तान का सामना कर सकता है? गुरिल्ला रणनीति के दम पर तालिबान पाकिस्तान को कितनी बड़ी चुनौती दे सकता है? आने वाले दिनों में हालात किस ओर जाएंगे, टॉप एंगल से आपको बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान का अफगानिस्तान के सीमा के अंदर एयर स्ट्राइक के बाद दोनों के बीच तनाव बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। यहां किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है, हालात ऐसे हो गए हैं। और तो और देखिए, डूरन लाइन पर तालिबानी सेना और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच गोलीबारी भी शुरू हो गई है। बॉर्डर पर दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है। यह गोलीबारी दंड पाटन के मकबल इलाके में हुई। यह अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर बसा हुआ एक जिला है। इसी बीच तालिबान के प्रवक्ता जुबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना का अफगान इलाके में एयर स्ट्राइक करना शर्मनाक घटना है। मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान को इस हमले का निश्चित रूप से करारा जवाब दिया जाएगा। लेकिन जबीउल्लाह मुजाहिद ने यह नहीं बताया तालिबान सेना कैसे, कब पाकिस्तान को जवाब देगी। उन्होंने कहा कि यह सीक्रेट है। वही पाकिस्तान को यह डर सता रहा कि तालिबान सेना कभी भी हमला कर सकती है। और इसे देखते हुए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर दोनों कतर गए हैं ताकि तालिबान को जवाबी हमले से रोका जा सके। लेकिन तालिबान ने अपना इरादा साफ कर दिया है कि बदला हर हाल में लिया जाएगा। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक पर तालिबान इस बार चुप नहीं बैठने वाला, चुप बैठने को तैयार भी नहीं है। तालिबान ने साफ कर दिया, यह मामला सिर्फ राजनीतिक स्तर पर सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सुरक्षा और सैन्य स्तर पर भी कार्रवाई की जाएगी। एयर स्ट्राइक को अफगानिस्तान में सुरक्षात्मक और राजनीतिक अस्थिरता को और बढ़ावा देने वाला कदम माना जा रहा है। पाकिस्तान ने 21-22 फरवरी की रात अफगानिस्तान के नंगरहार और पंक्तिका प्रांतों पर हवाई हमले किए, जिसके बाद पाकिस्तान ने दावा किया कि उसके एयर स्ट्राइक से 70 से ज्यादा टीटीपी के आतंकवादी मारे गए हैं। लेकिन पाकिस्तान ने अब तक आतंकियों के मारे जाने को लेकर कोई सबूत जारी नहीं किया। वहीं अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान ने आम नागरिकों को टारगेट किया, ना कि टीटीपी को, और इस हमले में करीब 19 नागरिक मारे गए। पाकिस्तान सरकार लगातार आरोप लगाती रही कि प्रतिबंधित टीटीपी को अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का समर्थन मिला हुआ है। तो उधर तालिबान शासन इसका खंडन करता है और इसे पाकिस्तान का आंतरिक मुद्दा बताया गया। इस बात पर जोर दिया गया कि पाकिस्तान अपने देश की सुरक्षा बेहतर करे। अब फिर से पाक की एयर स्ट्राइक के बाद बॉर्डर पर तनाव जो है काफी बढ़ गया है। पिछले साल दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर होने वाली झड़पों और उसके बाद कतर और तुर्की की मध्यस्थता में हुए सीज फायर के बाद पहले से तनावपूर्ण संबंधों को और कड़वा कर दिया गया है। इस हमले के बाद यही वजह है कि तनाव और बढ़ गया। 3 अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान शासन आने के बाद से अब तक पाकिस्तान सेना काबुल और दूसरे इलाकों में 7 बार, जी हां, 1-2 बार नहीं, 7 बार हवाई हमले कर चुकी है, जिसकी वजह से सीमा पर झड़पें भी हुई। पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक में अब तक 71 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें आधी महिलाएं और बच्चे हैं। यानी पाकिस्तान ने महिलाओं को भी नहीं छोड़ा, बच्चों को भी नहीं छोड़ा। अब यहां यह भी जानना जरूरी है कि टीटीपी की वजह से पाकिस्तान ने तालिबान से दुश्मनी क्यों मोल ली। दरअसल टीटीपी को पाकिस्तान आतंकी संगठन मानता है। इस संगठन की लड़ाई पाकिस्तान की सेना और सरकार से है। साल 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था, तो उस दौरान इस संगठन के कई लड़ाके पाकिस्तान के कबायली इलाके में जाकर छिप गए। इसके बाद साल 2007 में
बैतुल्ला महसूद ने 13 विद्रोही गुटों को मिलाकर तहरीके तालिबान पाकिस्तान की स्थापना की, यानी टीटीपी। इस संगठन में शामिल कई लड़ाके पाकिस्तान की सेना में दाखिल हो गए। तालिबानी लड़ाके, जो जानकारी मिल रही है कि डूरन लाइन पर इन लोगों ने हमला कर दिया। जी हां, पाकिस्तान को जिस बात का डर था बिल्कुल वही हुआ। तालिबानी सेना टीटीपी ने डूरन लाइन पर हमला बोला, यानी ये वो बॉर्डर लाइन जहां से पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर लाइन है, जो एरिया सीमा विवाद, वो आता है। लेकिन जानकारी मिल रही है कि हमले की तैयारी पहले से थी। इन लड़ाकों के पास पाकिस्तानी सेना की कई अहम खुफिया जानकारी भी थी और अब जानकारी मिल रही कि यह हमला हो चुका है। डूरन लाइन पर यानी बॉर्डर पर पाकिस्तान पर अटैक हुआ है तालिबानी सेना का, टीटीपी का। जबकि पाकिस्तान पहले से आरोप लगाता है कि आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा में हिंसा फैलाता है। टीटीपी के हमलावरों ने कई पाकिस्तानी सैनिकों को मारा भी है। 4 महीने पहले टीटीपी के हमले में खुर्रम जिले में 11 पाकिस्तानी आर्मी के जवान मारे गए थे। इस बात का दावा पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा, जिसे हम डूरन लाइन कहते हैं, जहां इस वक्त की जानकारी यही है कि इसी डूरन लाइन पर तालिबानी सेना ने, टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना पर हमला बोला है। इसी डूरन लाइन जिसे कहते हैं टीटीपी का, पाकिस्तान में सबसे बड़ा विरोध डूरन लाइन को लेकर ही है। और यही लड़ाई है, देखिए यहां पे यह सीमा ब्रिटिश राज में खींची गई थी, जो अफगानिस्तान और अविभाजित भारत को अलग करती थी। टीटीपी कहता है कि इस डूरन लाइन से ने उस वक्त पश्तून समाज को 2 हिस्सों में बांट दिया। आधे पश्तून अफगानिस्तान में रह गए और आधे पश्तून पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में चले गए। टीटीपी का मानना है कि पश्तून एक ही इलाका है, इसे 2 देशों में नहीं बांटा जा सकता। इसलिए टीटीपी इस्लामिक पश्तूनिस्तान की बात करता है और इसकी आजादी की मांग करता है। और यही लड़ाई चल रही है पाकिस्तान से, पाकिस्तानी सेना से टीटीपी की। अब इसी टीटीपी को लेकर पाकिस्तान और तालिबान शासन के बीच तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान शासन ने इसका जवाब देने की बात कह दी है और कह दिया कि हम करारा जवाब देने वाले हैं। अब सवाल यह है कि क्या तालिबान पाकिस्तान का सामना कर भी सकता है या फिर नहीं। इसके पीछे की सच्चाई बताते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट की माने तो तालिबान के लिए पाकिस्तान के साथ पारंपरिक युद्ध करना मुश्किल है, यानी आमने सामने की लड़ाई। पाकिस्तान के पास नियमित सेना, आधुनिक हथियार है, वायुसेना है, संगठित सप्लाई सिस्टम है, जबकि अफगानिस्तान की मौजूदा आर्थिक हालत और सैन्य ढांचे को देखते हुए तालिबान की संभावित कार्रवाई सीमित और प्रतीकात्मक हो सकती है। पूर्ण युद्ध की संभावना बहुत कम है, क्योंकि तमाम चीजें जो पाकिस्तान के पास है वो अफगानिस्तान के पास नहीं है। लेकिन तालिबान पाकिस्तान को जवाब देने के लिए गुरिल्ला तरीके से जरूर लड़ाई लड़ सकता है, यह तरीका अपना सकता है। अब आपको बताते हैं तालिबान सेना की सैन्य ताकत क्या है, कितनी ताकत है उसकी। 2021 में अमेरिका और नाटो सेना ने वापसी के बाद, यानी जब यहां से चले गए इनकी सेना, अफगानिस्तान में बड़ी मात्रा में मिलिट्री इक्विपमेंट पीछे छूट गए। अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व अफगान सरकार को लाखों हल्के और भारी हथियार दिए गए थे। इनमें से बड़ी संख्या में तालिबान के ये हथियार जो हैं, ये तालिबान के कंट्रोल में आ गए। तालिबान के पास हल्के हथियारों में कलाशिनकोव राइफल, M16, M4 राइफल और लाइट मशीन गन है। इसके अलावा PKM और M240 जैसी हेवी मशीन गन और एंटी टैंक मिसाइलें भी मौजूद हैं। भारी हथियारों में 122 mm की D30 होवित्जर तोप, 155 mm मोर्टार और कुछ रूसी मूल के सिस्टम,
शामिल बताए जाते हैं। 2024 में बगराम एयरबेस पर हुई परेड में स्कर्ड R-17 और एल्ब्रोस R-300 जैसी मिसाइलों का प्रदर्शन भी किया गया। इनकी रेंज भी आपको बता रहे हैं। इन मिसाइलों की रेंज करीब 300 किलोमीटर बताई जाती है। तालिबान ने करीब 2 दशक तक, जी हां, 2 दशक तक अमेरिका और नाटो सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ा है, जिसकी वजह से उसके पास घात लगाकर हमला करने, सीमित संसाधनों में लड़ाई लड़ने और पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन चलाने का खासा अनुभव है। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि यही तालिबान की मुख्य ताकत है, यानी गुरिल्ला तरीके से लड़ाई लड़ना, और इसमें तालिबान माहिर है। इसीलिए गुरिल्ला युद्ध में तालिबान सेना से पाकिस्तान की सेना मुकाबला नहीं कर सकती, और तालिबान इसी तैयारी के साथ तैयार है कि वो पाकिस्तान को करारा जवाब देगा। कब देगा, इसकी जानकारी नहीं है।